नमस्कार, मैं हूं सुभाष मिश्रा, एशियन न्यूज़ का प्रधान संपादक और ये हमारा कार्यक्रम है संतुलन का समीकरण। जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि कहीं पर भी हम देखते हैं कि एक डिसबैलेंस होता है, तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। अगर हम किसी भी फील्ड में बात करते हैं, चाहे हम शिक्षा में बात करें, स्वास्थ्य में बात करें या हम पूरे समाज व्यवस्था में बात करें, तो कहीं ना कहीं हमको एक डिसबैलेंस दिखता है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, वो हमारे परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है और अलग अलग क्षेत्र में होता है। तो आज हम लोगों ने जो यहाँ बातचीत रखी है, ऐसे तो आज सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो महिलाओं को साधने में लगी है एज ए वोटर। मुझे लगता है कि पहली बार इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में महिलाओं को वोटर के रूप में पहचान मिली है। वरना लोग समझते थे कि इनके पति को बोल दो तो वो जो जिसको बोलेंगे वोट दे देंगे, पर इस बार पहली बार जो महिलाएं हैं उन्होंने ये बताया है कि हम वोटर हैं और हमारा एजेंडा भी आपको तय करना पड़ेगा। यही वजह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, वो महिलाओं के लिए अलग अलग एजेंडा लेके आ रही, योजनाएं लेके आ रही हैं और महिलाएं उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि मैं ममता कालिया की एक कविता के साथ अपनी बात को, विषय को की शुरुआत करूंगा। ममता कालिया की एक खाटी घरेलू औरतें एक कविता का लंबी सीरीज है, जिसमें ममता कालिया की एक कविता है, कभी कोई ऊंची बात नहीं सोचती खाटी घरेलू औरत, उसका दिन कतर ब्योंत में बीत जाता है और रात उधेड़ बुन में, बची दाल में पराठे बना लूं, खट्टे दही की कढ़ी, मुनिया की मैक्सी को ढूंढूं, कहाँ है साड़ी सितारों जड़ी, सोनू दुलरवा अभी रो के सोया, उसको दिलानी है पुस्तक, कहाँ तक तगादे करूं इनसे, छोड़ो आज तोड़ूं ये गुल्लक। ममता कालिया की कविता है, जो घरेलू औरतें होती हैं और घरेलू औरतों के श्रम को हमारे समाज में उस तरह से नहीं गिना जाता जैसा गिना जाना चाहिए। तो आप लोग हमारे साथ हैं, मैं अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड से हैं और मैं चाहूँगा कि इसमें आप अपनी बात संक्षेप में कहें। ये विषय है, आप मुझसे विचार में असहमत हो सकते हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो लीड कर रहे हैं, हमको कोई पीछे नहीं कर रहा, बहुत सही बात, आपके अपने अनुभव, पर हम इस अनुभव को दर्ज करेंगे। ये पूरा जो हमारा कार्यक्रम है, ये शनिवार और रविवार को हमारे चैनल एशियन न्यूज़ पर 1165 पर, टाटा स्काई और अन्य प्लेटफॉर्म पे आप देख सकेंगे। इसकी लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हर हफ्ते हम इसी तरह का कार्यक्रम करते हैं एक विषय पे। मैं अपराजिता से चाहूँगा कि अपराजिता आप इसकी शुरुआत करो कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि क्या महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो वाकई में उसकी कितनी असरकारी है, कि या कई बार सिर्फ रस्म रिवाज के लिए हम लोग महिलाओं को आगे कर रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा प्रगति देखी है महिलाओं की, और मैं तो अपनी मीडिया नौकरी के अनुभव से जानती हूँ कि हम लोगों ने जो महिलाओं को हर क्षेत्र में जगाने का एक कार्य करते हैं मीडिया कर्मी, वो कहीं पर भी ये असमानता की बात तो आती ही नहीं है। हम लोगों ने चाहे महिलाओं की शिक्षा को लेकर हो, चाहे महिलाओं को वोट देने के अधिकार को लेकर हो, चाहे उनके व्यक्तिगत पारिवारिक अधिकार के ऊपर हो, आज तो भारत में महिलाओं को हर तरह की छूट मिली है, हर तरह के अधिकार हैं, हर तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती हैं। तो हमारे देश में परिवर्तन तो बहुत हुआ है और महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण और काफ़ी प्रगतिशील उसमें शामिल हुई है और एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं हैं, बल्कि जैसे अभी आपने कहा कि पंच वाला जो होता है उसमें 50% का आरक्षण दिया, तो गाँव में महिलाएं पंच, सरपंच से लेके उन्नत किसान भी हैं, खेलों में उनके परचम लहरा रहे हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो हमारे देश के रॉकेट अभियान में भी महिलाएं प्रमुख रही हैं। तो कहाँ से हम बोलेंगे कि हमारे उसके संतुलन में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है? वो तो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से हमारा देश एक शब्दों में ले तो बोल सकती हूँ, हमारे देश को जो भारत को विश्व गुरु बन रहा है आज और बन गया है बोलते हैं, तो वो बराबरी की समझदारी से हुआ है, बराबरी के अधिकार से हुआ, हर नागरिक को जागरूक करने से हुआ है। तो महिलाओं और पुरुष दोनों का संतुलन काफ़ी अच्छा है और ये आगे हमारे को और महत्वपूर्ण, हमारे देश को और महत्वपूर्ण पायदान पर ले जाएगा और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और मैंने अपनी पूरी सर्विस लाइफ में और पूरी पर्सनल लाइफ में कभी भी नहीं देखा कि महिलाओं को कहीं किसी चीज़ से कमतर आंका गया है।